कि ये बिजली के मुआहदे पाकिस्तान को ले डूबेंगे। 2012 में कहा था उसने, आज 22-23 चल रहा है, तो वही हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। आज आप हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के पैसे नहीं है। IMF के सामने हम बैगिंग बाउल लेके बैठे हुए हैं और तमाम माहिरीन जो इस मकाम तक हमें लेके आए हैं, मकाम वहाँ तक, वो आज भी माशाल्लाह जो है वो बड़ी अच्छी शफाफ हुकूमत कर रहे हैं। तो ये तो दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो बिजली गुल हुई है उसका कहीं न कहीं बैरून मुल्क की साजिश है। तो कहीं न कहीं आज पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने भी आज खिल्ली और बखियां उड़ा दी है पाकिस्तान की हुकूमत की कि क्या अब जो PIA के जहाज दूसरे देशों में जाके अटक जाते हैं बिना पैसे के, वो भी क्या बैरून मुल्कों की साजिश है? क्या पाकिस्तान का IMF के आगे घुटने टेकते रहना और बैगिंग बाउल हमेशा लिए हुए घूमते रहना, क्या वो भी बैरून मुल्कों की साजिश है? तो कहीं ना कहीं आज पूरी पाकिस्तानी मीडिया भी अब पाकिस्तान की हुकूमत के पीछे लग चुकी है और सीधा सीधा पाकिस्तान की गिरती हुई इकोनॉमी पे चर्चा करने लगी और सीधा सीधा बता रही है कि पाकिस्तान में आगे आने वाले समय में जो खाना जंगी के हालात मुल्क में बन रहे हैं उससे निपटने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत करेगी क्या, और क्या अब पाकिस्तान का आगे आने वाला समय रहेगा। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अलबन शेख रशीद साहब का शॉट है, वो दिखाएं तो फिर आगे बढ़ते हैं। गंभीर और नहायत ही खौफनाक हालात हैं। मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। अगर इस मुल्क की पुलिस समझ रही है कि किसी पसंदीदा अफसर को लाकर या यहाँ 25 तारीख वाला कोई ड्रामा दोबारा सजाया जा सकता है, तो फिर लोग वो करेंगे जिसका इनको अंदाजा नहीं है। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अब 2-3 खबरें हैं जिस पे हमने बात करनी है। एक तो ये शेख साहब की बात आपने सुनी, साथ ही हुकूमत कह रही है बिजली के ब्रेक डाउन में ये बैरूनी हाथ की बड़ी सहूलत रही है हमें। ये कोई काम हो जाए यहाँ पे बैरूनी हाथ, ना पर्चा, ना FIR, ना तहकीक, ना तफ्तीश, बैरूनी हाथ के मत्थे ला दो तो बैरूनी हाथ। तो ये जो बिजली का ब्रेक डाउन है, मगर मैं एग्री करता हूँ कि ये बिजली का जो ब्रेक डाउन है इसमें बैरूनी हाथ था। 1993 से लेकर 1997 तक जो एक हेजल ओलेरी आई थी यहाँ पे, जो एनर्जी सेक्रेटरी, जिसने यहाँ पीपल्स पार्टी के साथ वायदे किए थे, बैरूनी हाथ तो था मगर अंदरूनी भी तो था जिन्होंने हाथ पकड़ा था। तो ये मेरे ख्याल में बात आधी सच है। क्या कहेंगे आप? काजी साहब देखें, बैरूनी हाथ उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक अंदरूनी साजिशी हालात मीर सादक मीर जाफर शामिल ना हो। देखें, बैरूनी हाथ था तो ओगरा तो इन्हें 2-3 दिन से कह रहा था कि फ्यूल खत्म हो रहा है। PSO इनको लिख के भेज रहा था। इन्होंने रात को शट डाउन कर देते थे पेट्रोल बचाने के लिए। पैसे आपके पास है नहीं है, नाहली नलायकी आपकी है। अगर बैरूनी हाथ था तो भाई कमीशन तो आपने लिया। IPP के मुआहदे 22 करोड़ आवाम ने तो नहीं किए। 22 करोड़ आवाम ने ये तो नहीं कहा कि आप पानी की बजाय वो बाहर से IPP के साथ मजाक करो, उनके बिजली मंगाओ, जो 5 रुपए का यूनिट पड़ता है हमें 42 रुपए दो। बैरूनी हाथ था जब एक साबक अहम तरीन शख्सियत को उन्होंने कहा जी आपके एक फाइनेंस मिनिस्टर है, हमने इंडस्ट्री लगानी है, वो हमसे हिस्सा मांग रहा है। और बैरूनी हाथ उस वक्त कामयाब होते हैं जब अंदरूनी हाथों में सुराख हो, वो इमानत के काबिल ना रहे, खयानत के सुराख उनके हाथों में हो। जब उन्हें इमानत दो, टपक के उनके हराम के माल में इजाफा हो जाए। अगर आप रिस्क हलाल खाते हैं, हराम नहीं खाते, तो बैरूनी साजिशें आपको नहीं दबा सकती। आप उन्हें काउंटर कर सकते हैं। काजी साहब होगा इसमें बैरूनी हाथ, लेकिन चंद रोज कबल हमारे दोस्त मोहम्मद मालक के प्रोग्राम में वो ख्वाजा आसफ साहब ने कहा था अचानक पूरा मुल्क जाम हो जाएगा पहिया। वो बैरूनी हाथ में ख्वाजा आसफ साहब कहते थे, वो तो वजीर दफा हैं, वो कहते थे अचानक चौक हो जाएगा, हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है। तो क्या ख्वाजा आसफ के किसी बैरूनी मुल्क के वजीर दफा हैं यहाँ? चलो पहले तो मुशर्रफ दौर में उन्होंने कामा लिया था, अब कौन सा कामा लिया किस मुल्क का? ये तो ख्वाजा साहब खुद कह गए हैं। काजी साहब आपके पसंदीदा लीडर, मेरे लिए भी काबिल एहतराम है ख्वाजा आसफ साहब, लेकिन चंद रोज पहले निकाल लें आप वो क्लिप्स। नहीं, क्लिप्स क्या निकालूं मैं? तो आपको 2012 का फाइनेंशियल टाइम्स निकाल के दे सकता हूं,
जिसने बताया था कि ये, जिसमें ये लिखा था 2012 में कि ये बिजली के मुआहदे पाकिस्तान को ले डूबेंगे। 2012 में कहा था उसने, आज 22-23 चल रहा है, तो वही हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। आज आप हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के पैसे नहीं है। IMF के सामने हम बैगिंग बाउल लेके बैठे हुए हैं और तमाम माहिरीन जो इस मकाम तक हमें लेके आए हैं, मकाम औफ वहाँ तक, वो आज भी माशाल्लाह जो है वो बड़ी अच्छी शफाफ हुकूमत कर रहे हैं। तो ये तो हुआ, देखिए ना, वापडा दुनिया में दूसरा, साउथ एशिया में जापान के बाद इंटीग्रेटेड दूसरा बड़ा ये इदारा था, जो कि तीनों जिसके फंक्शन एक छतरी के नीचे होते थे। और आज क्या है, बदतरीन इदारा है शायद पूरी दुनिया में, जो बना दिया हमने। जी भट्टी साहब। कादी साहब, यहाँ स्टील मिल फायदे में गई, यहाँ PIA ने 10 दूसरे ममालिक की एयरलाइन टॉप क्लास बनाई, यहाँ मोहतरम हुसैन नवाज साहब अल्लाह उनके रिज़्क़ के हलाल में और इजाफा फरमाए, वो स्टील मिल सऊदी अरब लगाते हैं तो खरबों रुपये फ़ायदा होता है, पाकिस्तान आपकी तबाही हो जाती है। यहाँ PIA आपकी प्राइवेट बसों से बुरा हाल हो जाता है, शाहिद हकान अब्बासी साहब की एयर ब्लू कामयाबी से चलती है। और यहाँ क्या चक्कर है, आपके हुक्मरान जो भी आते हैं उनके पैसे खरबों रुपये मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं और मुल्क पर कर्जे मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, अवाम बदहाली में निस्तो नबूद होती जा रही है। आपकी अशराफिया एलीट क्लास में वो आसाइशें उसको मिलती हैं जो इंसान तस्वर ही नहीं कर सकता। और ये माजरा क्या है, ये लीकेज है कहाँ? इस 22 लाख करोड़ आवाम में चंद अशराफिया ही तो डाकू है। जो अमीर आदमी रिज़्क़े हलाल से है, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह उसमें और बेपनाह इजाफा करे, लेकिन रिज़्क़े हलाल से करे। काजी साहब, जब तक ये लीकेज करप्शन खत्म नहीं करेंगे, याद रख ले। और भट्टी साहब, अब तो ये मॉडल ही बैठ गया है, अब तो इसमें भी बात करने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ तो मैंने उस दिन खान साहब की खिदमत में अर्ज किया था, आप भी वहीं थे, कि हजूर एक पिटा हुआ मॉडल है, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। आप ये तमाम सारे जो आपने, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो IMF के कहने पे ना किया हो, उसकी एक एक नुस्खा, एक एक रेसिपी हमें यहाँ बर्बादी पर लेके आई है। तो अब वही ठीक करेगा। मैं आपको थोड़ी सी, हमारे पॉलिटिशियनों पे हमें उनकी अच्छी बात की तारीफ भी करनी चाहिए, बिला वजह हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए। देखिए, सियासतदान जो भी हो, हुकूमत उन्होंने करना है, साफी का काम नहीं है। लेकिन गुजारिश है कि एक बंदा किसी के घर चोरी करने जाता है, सारा सामान समेट लेता है, आधा सामान तकरीबन ले जाता है, अचानक घर के मालिक जागते हैं, उसको पकड़ कर छितर मारते हैं और साड़ी सारी उम्र की कमाई मेहनत नाल तू लुटी जा रहे हैं। वो कहते हैं अच्छा और 8 दिन तू सफाई करेगा। अब हमारे मुल्क के साथ ये हो रहा है, आप IMF से पैसे लेते रहे हैं, आपने एक मुंतखब हुकूमत को 9 अप्रैल को घर चलते कर दिया, उसके बदले में आपने 350 मुकदमा खत्म करवा ले। अब आपको क्या हुकूमत पतली गली से निकल जाए, तो जिन्होंने आपको हुकूमत दिलाई है वो कहेंगे अच्छा बच्चे, ये जो IMF के साथ कमिटमेंट है ये पूरी करो। तुम पे तो फर्दे जुर्म आए तो हो रहा था 4 महीने से, तो तुम कहां से कहां आ गए? आप एक दफा मौजूदा नहायत हुकूमत में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बारहा कह रहा हूं PDM में, लेकिन ज्यादातर लिखें किस पे कौन से केस थे, उन सब में उनको रिलीफ मिल चुका है। 22 करोड़ की जिंदगी अजाब बनाकर तुम निकल जाओ। आहर रब जिक्र ना करें, महंगाई भी होगी, चीखेगा आम शहरी, अशराफिया की दौलत में बैरून मुल्क इजाफा होगा। भट्टी साहब, वो तो कितना इनकी दौलत में इजाफा होना है, वो तो बहुत ही दौलत जो है वो, ये तो बिल गेट भी शर्मा जाता होगा इन्हें देख के। मगर सवाल ये है कि इसको अब कैसे चलाना है। देखना, एक ब्रेक डाउन हुआ आपका, इसके बारे में कल हमें जो मियाँ शाहिद साहब ने बताया वो ये था कि इनपुट के लिए पैसे नहीं है बकौल उनके, और अब ये भी एक कहानी सुना रही है, हुकूमत भी कहानी सुना रही है। उसके बाद ये जो आपने मुआहदे किए हैं वो इतने सेल्फ डिफीटिंग हैं, इतने सेल्फ डिफीटिंग हैं कि एक तो ये खबर अखबार में आई थी कि घाना में गालबन, घाना में वही प्लांट लगाया, वो 33% पैसे पे था चाइना का, हमारे यहाँ वो 3 गुना महंगा था। तो फिर यही होना था। भट्टी साहब, इसमें क्या हैरत की बात है? देखिए, मैंने काजी साहब कहा है कि देखें, जब आप मुल्क में कोई बड़ा किसी को मुआहदा कमीशन लेकर करेंगे तो बोझ तो अब गरीब आवाम पे पड़ेगा ना। एक जहाज PIA का एक चेयरमैन के बारे में कह रहा था कि उन्होंने कोई 1 करोड़ रुपया उसमें कमीशन ली, तो वो बेचारे बाकी लोगों ने करना है। जब तक आप करप्शन को गुनाह नहीं समझेंगे, करप्शन के खिलाफ क्रॉस द बोर्ड सबसे पहले साफियों के खिलाफ
एहतसाब नहीं करेंगे, ये मुल्क पटरी पर चलता हुआ मुझे नजर नहीं आता। बादियों नजर में, अल्लाह करे मेरी असेसमेंट गलत हो। नहीं, वो जो अभी थोड़ी देर पहले बात की आपने कि ये गालबन सिविल एविएशन और पीआईए के चेयरमैन थे ना खाकान अब्बासी साहब, आपको याद ही होगा गालबन, तो उसमें से एक इनकी चलें, बड़े लायक आदमी, बड़े ज़हीन हैं, उन्होंने बना लिया होगा, कोई गैर कानूनी काम भी नहीं किया, मगर वो चल गई। जो जिस तरह ब्लू एयर तो चल गई, जो पीआईए है उसका बुरकस निकल गया, बेड़ा गर्क हो गया। ये क्या सिलसिला है भट्टी साहब? जो अब मेरी जाती चीज बनती है मुनाफा बख्श हो जाती है, हम मुनाफा प्राइवेटाइज कर देते हैं, नुकसान नेशनलाइज कर लेते हैं। देखें काजी साहब, मैं सीधी और झटकी बात बताता हूं। मैं और आप है, मेरा कंपटीशन आपके साथ है। अगर आपका काम अरूज पे जाएगा तो मेरा ठूस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। लिहाजा मैं साजिश करूंगा कि काजी साहब में मीर जाफर भेजूंगा, आपकी कंपनी को डैमेज करेंगे। आपकी कंपनी डैमेज होगी, वो सारा रेवेन्यू, सारा बिजनेस मेरे पास आ जाएगा। सिंपल रॉकेट साइंस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझने की बात है। जानबूझ के प्राइवेट स्कूलों को तबाह किया गया, जानबूझ के सरकारी स्कूलों को तबाह किया गया, सरकारी अस्पतालों को तबाह किया गया। प्राइवेट माफिया, आप एजुकेशन और हेल्थ बेच दी आपने, 22 करोड़ों को आपका खून बेचा है। मुझे ब्रेक पे